जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे न्यायपालिका में विविधता के बारे में। विविधता का मतलब है कि हर जाति, हर मजहब, हर समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में होने चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है कि न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट, इसमें लगभग 80% से अधिक ऊंचे जातियों के लोग जज हैं और वकील हैं और प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, अगर किसी गांव का गरीब किसान, किसी दलित परिवार की बेटी या किसी छोटे शहर का युवा अगर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय मांगने जाए और वहां बैठे सारे जज उसके जैसे समाज से बिल्कुल अलग पृष्ठभूमि के हों, मतलब उसके समाज से ना हो, तो उसको क्या लग सकता है कि क्या उसकी बात सही मायनों में समझी जा पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे, न्यायपालिका में विविधता के बारे में, जो आज भारत की राजनीति और संविधान बहस का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो देखिए, मामला क्या है। राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने संविधान संशोधन विधेयक 2026 पेश किया है। संविधान संशोधन विधेयक 2026 किसने किया है? तो पी विल्सन ने। इनकी दो बड़ी मांगे हैं। पहली मांग है कि उच्च न्यायपालिका में यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक विविधता अनिवार्य किया जाए। सामाजिक विविधता का मतलब है कि हर समाज से, हर वर्ग से, हर जाति, हर मजहब, हर धर्म के लोग सुप्रीम कोर्ट में जज हो या प्रतिनिधित्व करें। इनकी पहली मांग है। दूसरी मांग है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय पीठें बनाई जाए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट केवल आज दिल्ली में है और इनका कहना है कि रीजनल बेंच बने, जैसे कि या तो मुंबई में भी बन सके या तमिलनाडु या केरल में या इधर पूर्वोत्तर भारत में सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्रीय पीठें बनी जाए। इनकी दूसरी मांग है, ताकि न्याय सिर्फ दिल्ली तक सीमित न रहे। अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका में विविधता क्या होती है। विविधता का मतलब है कोर्ट में अलग अलग जाति, लिंग, धर्म और क्षेत्रों के लोगों का प्रतिनिधित्व हो। जैसे हमारा समाज विविध है, यानी कि हमारे समाज में विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न मजहब, अलग अलग मजहब, धर्म, लिंग, संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। वैसे ही न्यायालय भी समाज को प्रतिबिंबित कर रहे हैं। देखिए, वर्तमान स्थिति क्या है कि कुछ आंकड़े देखिए। 2018 से 2024 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त लगभग 78% जज उच्च जातियों से हैं और SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रतिनिधित्व मात्र 5% है और महिलाओं की संख्या 14% है। और सोचिए, महिलाओं की संख्या मात्र 14% है और महिलाओं का भारत में परसेंटेज कितना है? तो लगभग 48 से 49%, यानी कि जितना पुरुष है उससे उतना ही महिला है, 2% कम। लेकिन इनका प्रतिनिधित्व कितना है? 14%। सुप्रीम कोर्ट में इस समय केवल एक महिला जज है, बीवी नागरत्न, और सुप्रीम कोर्ट में 90,000 से अधिक मामले लंबित हैं। अब आप सोचिए, इतने बड़े देश में न्याय देने वाले टॉप पदों पर इतनी कम विविधता है, तो क्या सच में न्याय मिल सकता है? अब थोड़ा हम इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि इतिहास क्या कहता है इसको लेकर। हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। अनुच्छेद 124 और 217 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताते हैं। अनुच्छेद 124 और 217 जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताते हैं और कहीं भी सामाजिक प्रतिनिधित्व को अनिवार्य नहीं किया गया। बाद में कॉलेजियम प्रणाली बने, लेकिन यह भी पारदर्शी नहीं मानी जाती है। एक समय भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, उसे चलाने वाले लोग अच्छे होने चाहिए। यही बात आज फिर चर्चा में है। अब बदलाव क्यों जरूरी माना जा रहा है, इसके बारे में जानते हैं। पहला है कि जनता का भरोसा बढ़ाने के लिए। जब लोगों को लगेगा कि कोर्ट में उनके समाज का भी जज है, वकील हैं, तो न्याय पर विश्वास बढ़ेगा। दूसरा कारण है इसको बदलाव करने का कि फैसलों में सामाजिक समझ। महिला जज घरेलू हिंसा जैसे मामलों को अलग दृष्टिकोण से समझ सकती हैं। महिला जज घरेलू हिंसा जैसे मामलों को अलग दृष्टिकोण से समझ सकती हैं और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाला जज किसानों के मुद्दे बेहतर समझ सकता है। इसलिए यह जरूरी है बदलाव। तीसरा है कि ऐतिहासिक असमानता को सुधारना। 70 साल में अब तक कोई महिला भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी। यह खुद बताता है कि रास्ता आसान नहीं रहा। अब क्षेत्रीय पीठ क्यों जरूरी है, मतलब क्षेत्रीय बेंचेज क्यों जरूरी है, यही जानते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट सिर्फ दिल्ली में है। अगर तमिलनाडु, पूर्वोत्तर या महाराष्ट्र का कोई गरीब व्यक्ति केस लड़ना चाहे तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। यात्रा, वकील और रहना, खाना पीना लाखों का खर्च हो जाता है। इसलिए प्रस्ताव है कि चेन्नई, मुंबई, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का स्थायी पीठ हो। संविधान का अनुच्छेद 130 इसकी अनुमति देता है। चुनौतियां क्या है? तो कॉलेजियम प्रणाली पारदर्शी नहीं है, ओल्ड बॉयज क्लब मानसिकता,
उच्च न्यायपालिका में आरक्षण का अभाव, दिल्ली केंद्रित कानूनी व्यवस्था, ये सब चुनौतियां हैं। अब कब और कैसे हो सकता है ये जानते हैं। ये अभी एक निजी सदस्य विधेयक है, इसे संसद से पारित होना होगा, फिर राज्यों की मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि यह संविधान संशोधन है। राजनीतिक सहमति के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन चर्चा शुरू होना ही बड़ा बदलाव है। आगे क्या होगा देखिएगा, और जैसे हम खबर मिलेगा हम आपको बताएंगे। हम लोगों को क्या फायदा होगा अगर ये बदलाव होता है, तो आइए जानते हैं। न्याय सस्ता और सुलभ होगा, क्षेत्रीय भाषा और सामाजिक समझ बढ़ेगी, गरीबों को दिल्ली जाने की मजबूरी कम होगी, समाज के हर वर्ग को न्याय व्यवस्था में अपना चेहरा दिखेगा, और सबसे बड़ा फायदा, न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, जमीनी हकीकत में दिखाई देगा। तो अंत में हम यही कह सकते हैं दोस्तों, न्याय सिर्फ कानून की भाषा नहीं है, न्याय भरोसे की भाषा है। अगर कोर्ट में समाज की हर तबके के लोग दिखेगी तो संविधान मजबूत होगा। और याद रखिए, जिस न्यायाधीश को समाज की पीड़ा समझ आती है वही संविधान का सच्चा संरक्षक बन सकता है। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यह विषय जीएस पेपर 2 संविधान न्यायपालिका सुधार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और ऐसे ही आसान भाषा में संविधान समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।